तो चलो अब स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज स्केलर, इसी का दूसरा नाम है डॉट। स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। जो दूसरा जो टाइप है वो है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर का ही दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर क्यों है, क्योंकि मल्टीप्लाई कराने के बाद इस केस में जो हमारे पास आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम पे जो हमारे पास क्वांटिटी आएगी वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, इसलिए इसका नाम स्केलर है, इसलिए इसका नाम वेक्टर है। अच्छा, तो चलो अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डॉट वाले को। अगर हमें दो वेक्टर दे दिए, ए वेक्टर बी वेक्टर, इनका हमें प्रोडक्ट निकालना है, वो भी स्केलर। तो इसका फॉर्मूला है ए बी कोस थीटा। इसका फॉर्मूला है ए बी कोस थीटा। ए और बी का मैग्नीट्यूड, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और छोटी छोटी बात, अब जब मैं आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करूंगा, आई कैप डॉट आई कैप होगा, इसका मतलब आई आई कोस थीटा, इसका मतलब आई आई कोस थीटा, आई आई कोस थीटा। आई और आई के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। आई और आई के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। कोस 0 इज 1, इसका मतलब क्या आ जाएगा? आई कैप तो क्या था? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये क्या आएगा? 1। आई कैप और आई कैप, ये तो 1 हो जाएगा, इनटू में 1 ही आएगा। जे डॉट जे, ऐसे ये भी 1 आएगा। के कैप डॉट के कैप, ये भी 1 आएगा। ऐसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं आई कैप को जे कैप से, तो आई जे कोस थीटा, आई जे कोस थीटा, थीटा इन दोनों के बीच में तो 90 है। आई कैप इस साइड है, जे कैप ऊपर की साइड है, इनके बीच में तो एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री इसका मतलब कोस 90, कोस 90 का मतलब 0, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। ऐसे ही आई कैप और के कैप को अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कराऊं तो ये भी क्या आएगा? 0। ऐसे ही जे कैप और के कैप का कराओ तो ये भी 0। जे कैप आई कैप का कराओ तो ये भी 0। क्यों? इन दोनों के बीच में एंगल ही कितना है? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। इनके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। जब 0 डिग्री तो ए बी कोस थीटा कर रहे हैं, कोस 0 इज 1, कोस 90 इज 0। ठीक है, तो ऐसे करके ही हो रहा है। चलो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। ए वेक्टर दे रखा है कुछ, मान लो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, ऐसे ए वेक्टर दे दिया। कोई बी वेक्टर भी दे रखा है, 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 3 के कैप। इसके अंदर पूछ लिया ए डॉट बी निकाल लो, ए डॉट बी निकाल लो। करके देखो, ट्राई हो जाना चाहिए। 1 मिनट आपके पास। तो चलो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें निकालना क्या है? ए डॉट बी, ए डॉट बी। अब इसका मतलब इस पूरे को मल्टीप्लाई कराना है इस पूरे के साथ, इसका मतलब आई इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, जे 2 जे इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, माइनस 3 के इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है। आई कैप 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, 2 आई कैप 5 जे कैप प्लस 3 के कैप। जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इन सब के साथ मल्टीप्लाई होएगा। आई कैप 2 जे कैप भी इनके साथ होगा, ये भी इनके साथ होगा। लेकिन अब देखो आई कैप जब इसके साथ होगा तो यहाँ पे क्या है? 1 इंटू 2 2 2 आई इंटू आई 1, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे?
लेकिन जब मैं इसको इस आई वाले को छोड़ के किसी और के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आई कैप डॉट जे कैप आएगा जिसकी वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब इसको और किसी से कराओ ना कराओ एक ही बात है, जब आंसर ही 0 आ रहा है इनको मल्टीप्लाई कराने पे उधर, तो इसको कराओ ना कराओ एक ही बात है। तो आई को आई वाले के साथ करा दो, जे को जे वाले के साथ, के को के वाले के साथ। आंसर कितना आ गया? तो स्केलर प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई करा दो, जे कैप वाले को जे कैप वाले के साथ और के कैप वाले को के कैप वाले के साथ। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर। पूछ लिया जाए ए और बी के बीच एंगल बताओ, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल बताओ, क्या करेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। पूछा क्या है? थीटा। पूछा क्या है? थीटा। कोस थीटा को एक साइड रख दो, ए डॉट बी के नीचे ए बी को ले जाओ, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ए डॉट बी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे के साथ, के को के के साथ। 2 गुणा 3 6, 1 गुणा 2 2, -1 गुणा 5 -5। ये आ गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 + 1 + 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 9 + 4 + 25। तो ये क्या आ जाएगा? 6 38। ये क्या आ जाएगा? कोस थीटा आएगा। तो ये क्या आएगा? कोस थीटा। हमसे पूछा क्या था? थीटा। थीटा क्या होगा? कोस इनवर्स। थीटा क्या होगा? कोस इनवर्स किसका? 8 - 5 3 3/√6 गुणा 38। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास थीटा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। जब भी एंगल पूछा जाएगा हम यही तरीका लगाएंगे। ठीक, हम यही वाला तरीका लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट वाला तरीका नहीं लगाएंगे। हालांकि अभी तक हमने वो सीखा भी नहीं, लेकिन हम वो वाला तरीका यूज नहीं करते। जब भी एंगल पूछा जाएगा हम यही करेंगे। एक क्वेश्चन और कर लो, आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। बाकी फिर भी चलो एक क्वेश्चन और कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाए उससे। आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बी वेक्टर माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप ए डॉट बी निकाल दो। 5 सेकंड में क्वेश्चन होना चाहिए। तो बोलो उनसे क्या करें? -1 -1 -1 -3। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। -1 -1 -1 यानी कि -3 आंसर। एंगल पूछ ले इन दोनों के बीच, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो √3। इसका मैग्नीट्यूड √3 √3 गुणा √3 3 जो कि डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? थीटा की वैल्यू ये आएगी कोस इनवर्स किसका? ए डॉट बी कितना? -3 ये कितना आया? ये कितना आया? ये भी 3 आया। क्या आया? -1। ठीक है, -1 कोस इनवर्स ऑफ -1। ये कब होता है? ये कब होता है? 3π/2 3π/2
नहीं 3π/2 पे नहीं, पाई पे होता है। तो cos -1 कब होता है? पाई पे। आंसर आ गया पाई। ठीक है, तो इसी के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो खत्म होता है। अब इसकी थोड़ी छोटी मोटी बात और हो सकती है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम कब होता है, डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो कब होता है। तो दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होगा? जब उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90। जब उन दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। कितना आएगा? जीरो। कितना आएगा? जीरो। मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम कब होगा? जब उनके बीच का एंगल कितना दे रखा है? 0 डिग्री। जब उनके बीच का एंगल कितना दे रखा है? 0 डिग्री। कितना होगा? ए बी होगा। कितना होगा? ए बी होगा। मिनिमम कब होगा? मिनिमम कब होगा? ये किसकी कंडीशन है? मैक्सिमम की। ये किसकी कंडीशन है? 0 की। अब किसकी? मिनिमम की। मिनिमम कब होगा? जब थीटा पाई होगा। जब थीटा पाई होगा उस टाइम पे कितना हो जाएगा? -AB। उस टाइम पे कितना हो जाएगा? -AB। ठीक है, तो ये थी इसी को लेके कुछ छोटी छोटी बात। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया है। इसकी असाइनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।